अतीत, पास्ट, ऐसी चीज जो पहले हुई, भूतकाल में हुई और किसी वजह से उसको भूत कहते हैं। पर फिर भी जब भी कोई डिफिकल्ट कन्वर्सेशन होती है, लड़ाई हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है किसी भी रिश्ते में, स्पेशली लाइफ पार्टनर्स के बीच में या फैमिली में कहीं भी, तो सबसे पहले ब्लेम गेम उठ के इस चीज पे आता है कि पहले क्या हुआ था, आपने क्या किया था। और इस वजह से प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। ऐसे कटाक्ष निकलते हैं मुंह से जो दूसरा सुनना नहीं चाहता। तो कैसे हम इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं कि अपने पार्टनर को समझा सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर को समझा सकते हैं कि ये हमें नहीं करना है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, सिचुएशन सॉल्व नहीं होगी, बल्कि पुराने घाव सामने आएंगे। तो इसको थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। थोड़ा सा देखिए, पुरानी बातें तभी ज्यादा एक दूसरे को बोली जाएंगी जब वो किसी भी रिश्ते में सॉल्व ना हुई हो, राइट। उस टाइम पे फैमिली में कहते हैं डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस होनी चाहिए, मुश्किल कन्वर्सेशंस जो सुनने में बुरी लगे, जिसमें हर फैमिली उस चीज को बैठ के सेटल नहीं कर पाती, क्योंकि उनको लगता है कि इस बारे में बात ही नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं, हमें दुख होगा या सामने वाले को दुख होगा। पर उनको नहीं पता कि फैमिली में, रिलेशनशिप्स में डिफिकल्ट कन्वर्सेशन बहुत जरूरी होती है। आप सही टाइम पे सही बात को खत्म कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बहुत बड़ा उदाहरण महाभारत का है हमारे सामने कि सही टाइम पे सही तरीके से फैमिली ने सही डिसीजन नहीं लिया और उस वजह से क्या हुआ। तो इसलिए किसी भी रिश्ते में पहले तो सेटल डाउन होनी चाहिए, बातें खत्म होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके रिश्ते में नहीं हुई हैं और बार बार वो उठ जाती है बातें पुरानी, तो उसको बैठ के बात करें, शांत दिमाग से। देखिए, बार बार ये बात उठती है, आप ऐसे बोलते हैं, मैं वो बोलता हूँ, ये पर्सन आपको ये बात है, तो ये बातें आज सेटल कर लेते हैं कि उस टाइम पे ऐसे हुआ था और यहाँ मेरी गलती थी, यहाँ आपकी गलती थी, एंड एक दूसरे को माफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये तो हुई एक समझदार कन्वर्सेशन। पर समझदारी हमेशा हर सिचुएशन में नहीं काम आती है। एक सेकंड सिचुएशन भी होती है, वो ये होती है कि आपने बात करी आपस में, सेटल करने की कोशिश करी, पर फिर भी कहीं पहुंच नहीं पाया। आपको लग रहा है कि आप सही हैं, उनको लग रहा है कि वो सही है, और कहीं भी पहुंची नहीं कन्वर्सेशन, और ऊपर ऊपर से बात करके चले गए। तब भी ये दिमाग में रहता है, फिर वो बाद में सामने आता है। तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि जब आपको समझ में आ गया कि सामने वाला पर्सन पीछे नहीं हट रहा, चाहे उसकी वो ईगो हो या आप नहीं हट रहे, ठीक है, कुछ भी रीजन हो, चाहे वो ईगो क्लैश हो, चाहे कुछ भी एटीट्यूड हो, रीजन हो, कुछ भी, तो बहुत जरूरी होता है कि जिसको शांति चाहिए, जो समझदार बनना चाहता है, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, सही तरफ दिमाग लगाना चाहता है, उसको सामने वाले पर्सन को माफ कर देना चाहिए बिना उसकी माफी की एक्सपेक्टेशन के। ये सोचना कि वो सॉरी बोलेगा, वो मुझसे माफी मांगेगा या मांगेगी, तब मैं इस चीज को माफ करूंगा, उसको नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। लाइफ में हर चीज नहीं होती, तो आप ये समझ के माफ कर दें कि मेरा परिवार का हिस्सा है या मेरे लिए बहुत प्रिय है, तो मैं उसको बिना सॉरी बुलवाए ही उसको आज माफ करता हूँ। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कई बार ऐसा भी होता है कुछ लोगों के लिए सॉरी बोलना बड़ा मुश्किल होता है, उनके मुंह से निकलता नहीं है। पर आपको ये फील करना जरूरी है कि उस समय से, जब से ये सब हुआ, उस समय से उन्होंने वो ही गलती वापस रिपीट नहीं करी, आपके साथ वो रह रहे हैं, खुशहाली से रह रहे हैं, राइट। तो इसका उनका तरीका ही ये सॉरी बोलने का होता है, मुंह से वो सॉरी नहीं बोलते। और कुछ इमोशनल लोग जो खुद सॉरी बहुत बोलते हैं, उनको लगता है सामने वाले भी तो बोले, पर आप जैसे हैं जरूरी नहीं सामने वाला वैसा हो, पर आप उनसे प्यार तो करते हैं, तो उनको समझना आपका काम है। और उनकी समझ में एक चीज ये है कि आप ये जाने उनके बारे में कि वो सॉरी नहीं बोल पाते हैं, तो माफ कीजिए और देखिए कि चेंजेस तो आए हैं। तो वही उनकी सॉरी हो गई, वही उनकी माफी हो गई, वही उनकी तरफ से उनका एक कर्मा हो गया। तो ये 5 मिनट की वीडियो मैंने आपसे शेयर की। आई होप अपनी ज़िंदगी के 5 मिनट जो आपने दिए ये आपके लिए बहुत कामयाब होंगे, समझाने के लिए अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने प्रिय लोगों को, अपने लाइफ पार्टनर्स को। धन्यवाद।